ओगरा का एलपीजी की कीमत में कमी का ऐलान। एलपीजी की कीमत में ₹2.52 फी किलो कमी। नई कीमत ₹213.88 हो गई। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत में कमी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर अब ₹2,664 में दस्तियाब होगा। फरवरी में घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,667 मुकर्रर थी। ईरान इसराइल जंग से मशरक़ी वस्ता में फ़िज़ाई ऑपरेशन मुतासर। मुल्क भर में 3 रोज में मुल्की गैर मुल्की एयरलाइंस की 500 से ज़ायद परवाजें मनसूख। हज़ारों मुसाफिर फंस गए। एयर कार्गो सर्विस मुअत्तल होने से अशिया ख़ुरानोश की तरसील समेत दीगर अशिया की तरसील भी मुनक़ता। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक परवाजें कब बहाल होंगी, अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई। खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र फ़ज़ाई हदूद से मुतल्लिक़ अहम फैसला। लाहौर और कराची के रूट्स को मुख्तलिफ औकात में बंद करने का नोटिस जारी। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की मशकों के बायस मुख्तलिफ सेक्टर्स को कमर्शल परवाज़ों के लिए बंद करने का फैसला किया गया। कमर्शल परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई रूट 3 से 31 मार्च तक सुबह 9 से दोपहर 3 बजे के दरमियान बंद रहेंगे। इस दौरान कमर्शल परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद मुहैया नहीं होगी। ईरान इसराइल जंग से तेल की नकलो हमल मुतासर। इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई चेन को बड़ा धचका लगने का खदशा। पाकिस्तान में 15 रोज के पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद। बड़े शहरों के पेट्रोल पंपों पर औसतन 4 से 5 रोज का स्टॉक दस्तयाब। दही और दूर दराज इलाकों में 7 से 8 रोज का फ्यूल स्टॉक मौजूद। सप्लाई लाइन 15 दिन से ज्यादा मुतासर होने पर मुल्क गिर किल्लत का खतरा। तेल की तरसील में रुकावट से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का भी इम्कान। ईरान अमेरिका जंग के बाद दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी कायम कर दी। 19 रुकनी कमेटी के कन्वीनियर वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों दस्तियाबी पर रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी में पेट्रोलियम और बिजली के विफाकी वज़रा और वज़ीर मुमलिकत शामिल होंगे। नवाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर इजहार ताज़ियत। आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर ईरानी हुकूमत और अवाम से दिली हमदर्दी। कहा, ईरान की तारीख का अहम लम्हा है। इस वक्त के गहरे सियासी और कौमी असरात होंगे। सोग की इस घड़ी में पूरी ईरानी कौम के साथ यकजहती करते हैं। नवाज शरीफ का खित्ते में इस्तेहकाम, अमन और बाकी एहतराम की अहमियत पर भी जोर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में प्रीएम्प्टिव सिक्योरिटी मॉडल नाफिज कर दिया। डिजिटल दहशतगर्दों का नेटवर्क भी अब पंजाब के आहनी घेरे में। मरीम नवाज ने 7 रोज में माइक्रो सिक्योरिटी का आहनी हसार तलब कर लिया। मौजूदा हालात में पंजाब की मुस्तकिल सिक्योरिटी के लिए बाइक समेत तमाम व्हीकल्स पर ई टैग लगाने का फैसला। मरीम नवाज ने गाड़ियों पर ई टैग लगाने की मंजूरी दे दी। सूबाई दाखिली रास्तों पर सर्च लाइट लगाने और ड्रोन सर्विलेंस की भी मंजूरी। मरीम नवाज की चेक पोस्टों पर रूफ टॉप सिक्योरिटी मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीकी महकमे दाखिला में शिया उलमा कराम से मुलाकात। आयतुल्लाह खामिनाई और दीगर शोहदा के लिए फातह ख्वानी मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। योम अली के सिक्योरिटी इंतजामात और सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि भारत हमारा दुश्मन है और अफगानिस्तान की सूरत हाल सबके सामने है। मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए उलमा का किरदार काबिल सताइश है। लाहौर जिमखाना के नए चेयरमैन का फैसला हो गया। सलमान सदीक और अहमद नवाज सुखेरा 6 माह चेयरमैन की जिम्मेदारियां निभाएंगे। 6 माह के लिए सलमान सदीक चेयरमैन लाहौर जिमखाना की जिम्मेदारियां निभाएंगे। अहमद नवाज सुखेरा 6 माह के लिए चेयरमैन होंगे। दोनों ग्रुपों का सदारती मुद्दत की तकसीम पर इत्तफाक।
पंजाब हुकूमत का बरामदात और दरामदात पर 0.90% सेस आयद करने का फैसला। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस तरमीम एक्ट 2026 मुतल्लिका कायमा कमेटी के हवाले। पंजाब की पैदावार, तैयार होने वाली और इस्तेमाल होने वाली अशिया पर भी 0.90% सेस आयद होगा। बरामदशुदा सामान की तरसील भी सेस के दायरे में शामिल होगी। मतन नेट मीटरिंग पोर्टल फाल न होने की शिकायत। नेट मीटरिंग पोर्टल फाल होने और ऑपरेशनल तरीक़ेकार की वजाहत जारी। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी की जानिब से तमाम डिस्कोस के चीफ एग्जीक्यूटिव को मरासला जारी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से सार्फिन को नेट मीटरिंग पोर्टल फाल न होने का कहा जाता है। मरासले में कहा गया, नेट मीटरिंग पोर्टल मुकम्मल फाल और रेगुलेशंस के मुताबिक काम कर रहा है। पोर्टल खुदकार तरीके से काम करता है। LDA का वन विंडो शहरी सहूलत मरकज, मगर इंजीनियरिंग विंग का मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। शहरी सहूलत मरकज कायम लेकिन अहम शोबा अमलन गैर फाल। वन विंडो और खिदमत पोर्टल पर इंजीनियरिंग से मुतल्लिक दरख्वास्तें जमा करवाने का ऑप्शन नहीं। किसी भी ऑनलाइन दरख्वास्त में इंजीनियरिंग विंग के लिए बाकायदा मैकेनिज्म फराहम ना किया जा सका। बाउंड्री वॉल्स और तामीराती वसाइल के हल के लिए ऑनलाइन सिस्टम गायब। महकमा तालीम ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र स्कूलों में सुबह की असम्बली ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। तमाम उस्ताद को सेफ सिटी ऐप फौरी डाउनलोड करने का हुक्म। स्कूलों में CCTV कैमरे फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया गया। स्कूलों को सिक्योरिटी गार्ड का फौरी बंदोबस्त करने और ड्यूटी गेट पर लगाने का हुक्म। तालिब इल्मों को ड्रिल्स बारे एक्सरसाइज और आगाही देने की हिदायत। CEOs और DEO स्कूलों का विजिट करके रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर जमा करवाने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट बार इलेक्शन रिजल्ट का तनाज़ा हल हो गया। दो ग्रुप का मामला बाहमी रजामंदी से हल करने पर इत्तफाक। बायोमेट्रिक सिस्टम और कंप्यूटर सर्वर का फोरेंसिक करवाया जाएगा। सर्वर में खराबी या फ्रॉड साबित होने पर लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात दोबारा होंगे। रिपोर्ट में खराबी साबित न होने की सूरत में मौजूदा नतीजा तस्लीम किया जाएगा। फोरेंसिक का फैसला दोनों ग्रुपों के लिए हर सूरत काबिल कबूल होगा। फोरेंसिक के तरीक़ेकार और इदारे का फैसला कमेटी खुद करेगी। कमेटी की मुआवनत नौमंतखब सेक्रेटरी कासिम एजाज करेंगे। हाईकोर्ट के 4 जजेस मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर इस साल रिटायर होंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान 22 अप्रैल, जस्टिस असद जावेद खराल 29 अप्रैल को मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मसूद आबिद नकवी 4 जुलाई और जस्टिस शाहिद करीम 19 अगस्त को मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर होंगे।